to record the next one. So, अब बेटा जी अब इसका यहां तक हमने प्रूव कर दिया कि जो xn माइनस xm है, व्हाट वी हैव प्रूव्ड, xn माइनस xm इट्स नॉर्म स्क्वायर, इट इज टेंडिंग टू 0 एज nm टेंडिंग टू इंफिनिटी. तो यहां से क्या पता चला, xn क्या बन गया, क्या बन गया, Cauchy sequence in C, right? Cauchy sequence in C. और C क्या है, C closed है किसका, एक complete space H का, and closed subset of a complete space is complete. तो C भी क्या हो गया, complete हो गया, it becomes a complete. Complete हो गया तो ये क्या बन गया, convergent in C बन गया. तो it implies what you will take, it implies you will take a point x naught belongs to C such that what, the norm of xn is tending to norm of x naught as n tends to infinity. राइट, एक्चुअली क्या है, xn किसको कन्वर्ट कर रहा है, x नॉट को, किस में, c में, एंड नॉर्म इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, दैट व्हाई नॉर्म ऑफ xn इज टेंडिंग टू नॉर्म ऑफ x नॉट. राइट, अब इसका ये देखो, ये जो था हमने अब इसको नंबर वन क्या कह रहा है, देखो नंबर वन क्या कह रहा था, नॉर्म ऑफ xn किसको टेंड कर रहा है, b को. ये क्या कह रहा है, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि ये किसको टेंड कर रहा है, नॉर्म ऑफ xn को. तो ये दोनों बेटा, लिमिट इज ऑलवेज यूनिक, देयरफॉर d इज इक्वल टू x नॉट इट्स नॉर्म. राइट, और वेयर x नॉट किस में आ रहा है, c में आ रहा है. तो आपने एक वेक्टर ढूंढ लिया स्मॉलेस्ट नॉर्म का, किस में, C में. The first part is done. Now the second part is this D or x naught is the only vector which have the smallest norm. बाकी नॉर्म जो है, बाकी जो वेक्टर्स हैं उससे क्या होंगे, बड़े होंगे. अब मान लो मैं कोई और वेक्टर चूज कर लेती हूँ, ठीक है जी. So now what we have concluded, it implies hence there exists x naught belongs to C such that x naught is a vector of smallest norm in C. That's all. Now, अब अगला पॉइंट है यूनिकनेस का. यूनिकनेस ऑफ द वेक्टर x naught in C. ये वेक्टर जो है सबसे एक यूनिक वेक्टर है. चलो हम मान लिए एक और वेक्टर. देखो अल्टीमेटली क्या प्रूव करना है, मान लो आपने एक वेक्टर ले लिया, लेट इफ पॉसिबल एक वेक्टर है, उसका भी नॉर्म क्या है, सेम है. देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर y बिलोंग्स टू C सो दैट नॉर्म ऑफ y भी कितना है, d का. ये दोनों वेक्टर्स आपस में जो हैं इनकी लेंथ सेम हो गई. नाउ हमारा क्लेम क्या होगा, हम क्या प्रूव करेंगे, x नॉट किसके बराबर है, y के. सो x नॉट y के बराबर कब होगा, दो पॉइंट जो है नॉर्म में कब बराबर होंगे, जब उनकी लेंथ जो है वो या तो इक्वल टू 0 या टेंडिंग टू 0. तो यही बेटा हम प्रूव करेंगे. सो नेक्स्ट कैसे चलेगी थ्योरम. सो अब x नॉट और y किस में बच्चे, C में. C क्या है, कन्वेक्स. तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी किस में आएगा, C में आएगा. ठीक है जी. तो जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा उसकी जो वेक्टर की लेंथ है वो किससे बड़ी होगी, दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू d. मतलब वही सेम बेटा एग्जैक्टली जो पीछे किया, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2d. अब हम इसके ऊपर पैरेललोग्राम लॉ ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लगाएंगे. देयरफॉर बाय पैरेललोग्राम लॉ on the vector x naught and y. So this is x naught plus y, its square, plus x naught minus y, its square is equal to 2 times norm of x naught square norm of y square. ठीक है जी, यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर y square. किसको रिप्लेस करेंगे, ये बेटा उधर चला जाएगा, this one will be there. So you are left with x naught minus y square. तो जब आप उधर ले जाएंगे उसके बाद बेटा इनकी वैल्यूज लगाएंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x naught and y, दिस इज इक्वल टू 2d square. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज इक्वल टू 2d, राइट, 2d square. और लास्ट में आपके पास रह गया x naught plus y, इट्स नॉर्म स्क्वायर. और दिस इज बाय
3 and 4. ये बेटा इनइक्वालिटी चेंज करेंगे, ठीक है जी, माइनस इंट्रोड्यूस करके. So this is less than or equal to 2d square plus 2d square minus 4d square, and that comes out to be 0, right? But यहां से क्या आ गया? It implies this, ये तो नेगेटिव आ गया, लेकिन होता क्या है? Norm is always greater than 0. Positive. So it implies x naught minus y, its norm square is equal to 0. Implies x naught minus y, its norm is equal to 0. Implies x naught is equal to y. So we have proved that if any other vector y which has the same smallest norm, then that vector will be equal to that vector. That's all. Haji, is it clear? Yes, Yes, ma'am. Okay, beta ji. So we have